तो चलिए एक ऐसी डार्क कॉमेडी की दुनिया में चलते हैं जहां मृत्यु के बाद की जिंदगी मतलब एक सरकारी दफ्तर। और हाँ, वहां भी वर्क फ्रॉम होम के वही झंझट हैं जो हम सब झेलते हैं। कहानी शुरू होती है यमराज के दिव्य क्लाउड ऑफिस से। नाम से तो मृत्यु के देवता हैं, पर इनकी समस्या सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। प्रॉब्लम है खराब वाईफाई। और बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की पहली अनोखी कड़ी। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में भी किसी ने आखिर में सस्ता वाला इंटरनेट प्लान ही ले लिया। तो मिलिए हमारे नायक यमराज से। सोचने में लगता है कि मृत्यु के देवता हैं, कितने भयंकर होंगे, पर असल में वाइब ऐसी है जैसे कोई थका हारा मिडिल मैनेजर हो जो बेचारा खराब टेक से परेशान है। और इनके साथ हैं इनके दिव्य सहायक चित्रगुप्त। ये वो ओवर स्मार्ट टेक सपोर्ट वाले हैं ना, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, जो वो ऑफकोर्स पहले ही बता चुके होते हैं। तो चित्रगुप्त अपनी तीखी, थोड़ी नाक से बोलने वाली आवाज में ताना मारते हुए कहते हैं कि सर, बोला था जियो फाइबर लगवा लो, पर आपको तो बीएसएनएल से देशभक्ति दिखानी थी। जिसके जवाब में यमराज अपनी भारी गुस्से वाली आवाज में चिल्लाते हैं कि भाई, देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन यहाँ लोगों की मौत पेंडिंग पड़ी है नेटवर्क इशू की वजह से। सोचिए, परलोक की प्रोडक्टिविटी ही गिर गई है। अभी ये बहस गर्म हो ही रही थी कि स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक होता है। एक नई केस फाइल आई है, और ये केस आम नहीं है, बिल्कुल अजीब है। केस फाइल खुलती है रमेश कुमार की, और सबसे मजेदार चीज, मौत का कारण पता है क्या लिखा है? ओवर थिंकिंग। हाँ, आम ओवर थिंकिंग नहीं, एक स्पेसिफिक सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। इसे देखकर तो खुद यमराज अपनी थकी हुई आवाज में पूछते हैं, भाई, ओवर थिंकिंग से भी कोई मरता है क्या? और सच पूछो तो ये सवाल हम सबके दिमाग में भी आता है ना? पर चित्रगुप्त के पास इसका भी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। अपने टेक ब्रो वाले अंदाज में बताते हैं कि सर, ये आदमी 3 साल से लोग क्या कहेंगे सोच रहा था, बस प्रेशर से सिस्टम क्रैश हो गया। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्या होता है जब हमारे ये दिव्य एजेंट्स इस आत्मा को कलेक्ट करने के लिए धरती पर लैंड करते हैं। वहां उनका पाला पड़ता है रमेश से, और रमेश उन्हें देखकर इतना घबरा जाता है कि उसकी पतली आवाज में चीख निकल जाती है। वो उन्हें डाइट पुलिस समझ लेता है, सोचिए। पर यमराज बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह एकदम डेड पैन डिलीवरी के साथ उसकी गलतफहमी दूर करते हैं कि डाइट नहीं बेटा, डायरेक्ट एग्जिट हैं। और फिर आते हैं चित्रगुप्त, हमेशा की तरह टेक्निकल डायग्नोसिस लेकर, जैसे समझा रहे हों कि कंप्यूटर क्यों क्रैश हुआ, ईएमआई, शादी, लोग क्या कहेंगे, बस सिस्टम ओवरलोड। मगर ठीक जैसे ही वो रमेश को ले जाने वाले थे, कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। अचानक उनके दिव्य सिस्टम में एक बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाती है। और सवाल ये उठता है, अगर ये बोल रहा है तो ये मरा कैसे? चित्रगुप्त फौरन अपना दिव्य टैबलेट चेक करते हैं, और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ग्लिच। पता चलता है कि रमेश टेक्निकली मरा ही नहीं है, वो तो बस एक एंग्जाइटी अटैक था। मतलब एक सिंपल मिस फाइलिंग की वजह से मृत्यु के देवता खुद पिकअप करने आ गए। अब इस पर यमराज का गुस्सा कॉस्मिक गलती पे नहीं, बल्कि इस बात पर फूटता है कि ओह नो, अब फिर से पेपर वर्क करना पड़ेगा। उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए, पूछ रहे हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ या एचआर डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। और बात को और बिगाड़ने के लिए स्वर्ग एचआर से कॉल आ जाता है। पता चलता है कि टारगेट तो कोई और ही था। तो ये अब एक छोटा मोटा ग्लिच नहीं, बल्कि एक मेजर ब्यूरोक्रेटिक ब्लंडर बन चुका है। तो अब जब जाना ही है तो यमराज ने सोचा कि चलो इस बेचारे डरे हुए और हाँ बिल्कुल जिंदा रमेश को कुछ पार्टिंग एडवाइस देके जाते हैं। अपनी भारी गंभीर आवाज में वो कहते हैं, ज्यादा मत सोच, लाइफ सिंपल है। और इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, चित्रगुप्त बीच में टपकते हैं इस कहानी के फाइनल मजेदार पंचलाइन का सेटअप करते हुए। और फिर यमराज अपनी आवाज में एक अजीब सी मुस्कान के साथ फाइनल वार्निंग देते हैं, एक तरह का वादा कि अगली बार इतनी बफरिंग नहीं होगी। लेकिन लगता है इस पूरी वार्निंग का रमेश पर उल्टा ही असर हुआ। फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग जाते हैं, रमेश सीधा अपना फोन उठाता है, और उसकी गूगल सर्च क्या है, ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। और यहीं यमराज की इस आवाज के साथ ये कहानी खत्म होती है, जो एक सवाल छोड़ जाती है कि अगली बार जब वो आएंगे तो उनका वाईफाई सिग्नल कितना स्ट्रांग होगा।